श्री वेद पुरुषाय नमः। वेदोखिलो धर्म मूलम। संभवतः आपने कभी ये शब्द सुना हो कि वेद समस्त अखिल धर्म का मूल है। धर्म की जो मान्यताएं हैं, धर्म के जो विधान हैं और धर्म जिनके द्वारा कहा जाता है कि किस प्रकार से कर्म करें या न करें, ये वेद ही बताते हैं। जिन पुराणों की रचना वेद व्यास भगवान ने की है, जिन पुराणों की रचना हुई है अथवा धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, वो इस सभी वेदों पर ही आधारित हैं। तो वास्तविकता में वो वेद क्या कहते हैं? जो चार वेद हमारे यहाँ प्रमुखतया माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके मंत्र हमारे लिए क्या कहते हैं? उन चार वेदों के ही कुछ सूत्र, कुछ मंत्र चारों वेदों से अलग अलग करके कुछ मैंने एकत्रित किए हैं। आप जिनको पढ़ें और उनके अर्थ को जान करके समझें कि वेद हमारे सनातन धर्म में हमारे लिए क्या कहते हैं। तो पहला मंत्र, चार मंत्र ऋग्वेद से हमने लिए, चार यजुर्वेद से, चार सामवेद से और अथर्ववेद से। तो इस प्रकार से हम कुछ मंत्रों के विषय में आज जान पाएंगे। कर्मभिर्महाभद्रिः शुश्रुतो भूत्, यह ऋग्वेद का एक मंत्र है जो मंत्र कहता है कि कर्मभिर्महाभद्रिः, अपने महान कर्मों के द्वारा, अपने उच्च गुणों वाले कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है। जो व्यक्ति जीवन में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं ना कि हम भी प्रसिद्ध हो जाएं, हमारा नाम हो जाएं, तो उसके लिए ऋग्वेद का ये मंत्र बहुत आवश्यक है। कि आजकल ऐसा कहा जाता है ना, देखो सामान्य भाषा में, अब आप उसको मिला सकते हो वेदों से। सामान्य भाषा में लोग कहते हैं ना कि भैया फेमस तो हो जाओगे लेकिन कुछ टैलेंट तो होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे कर्म तो होने चाहिए। यही बात तो ऋग्वेद में लिखी है कि कर्मभिर्महाभद्रिः शुश्रुतो भूत्। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, अगर आपके अंदर कर्म है, अगर आप एक कर्मयोगी हैं, आप कर्मठ व्यक्ति हैं, आप कर्मण्यतावादी हैं, तो आप प्रसिद्ध भी हो सकते हैं। ऋग्वेद का एक और मंत्र, दूसरा मंत्र, उसको भी पढ़ें। अधूर्षतस्वयमेते वचोभिर्ऋजूयते व्रजनानि। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, बढ़िया व्यवहार करो, सुंदर व्यवहार करो, और बदले में फिर भी आपको अगर कोई गलत व्यवहार करे और आपसे बुरा भला ही कहे, आप प्रेम के साथ व्यवहार करो जब भी, तो फिर आपको दुखी होने की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि ऋग्वेद में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो आपके द्वारा प्रेम देने पर भी बदले में आपसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, कुछ समय पाकर के उस व्यक्ति के कर्म स्वयं ही नष्ट हो जाते और ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रगति नहीं कर पाता। मित्रो भवसि देव धर्मभिः, जिस व्यक्ति के हृदय में सद्गुणों का भंडार होता है, जो व्यक्ति सद्गुणों से पूरित होता है, हर व्यक्ति उसका मित्र बन जाता है। मित्र से तात्पर्य है हर व्यक्ति उसका प्रशंसक हो जाता है, हर व्यक्ति उसे प्रेम करने वाला हो जाता है। और ऋग्वेद का एक और मंत्र हमारे लिए, धिया विप्रो अजायत। धी यानी कि बुद्धि, विप्रो यानी कि ज्ञान, अजायत उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करता है वो बुद्धि के द्वारा अपने ज्ञान को उत्पन्न कर लेता है। वास्तविकता में ज्ञान सोया रहता हमारे हृदय में ही है, लेकिन सोया रहता है और उसे जगाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु के द्वारा बुद्धि का उपयोग करके हम अपने ज्ञान को, हमारी चेतना को जगा सकते हैं। ये भी ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है। वैसे तो वेद तो बहुत विशाल हैं, पर हम तो अब धीरे धीरे कुछ न कुछ चर्चा करते ही रहेंगे, कुछ मंत्रों की चर्चा करेंगे। अब यजुर्वेद के 4 मंत्रों की चर्चा करें। मैं बस उन्हीं मंत्रों को बता रहा हूँ जो आपके जीवन में काम आ सकते हैं, या आप अपने निजी जीवन में उनको अपने ऊपर ग्रहण कर सकते हैं, उनको पालन कर सकते हैं। मैं उन मंत्रों की चर्चा कर रहा हूँ। तो यजुर्वेद के मंत्र हैं, और यजुर्वेद का तो पहला ही जो मंत्र है वो बड़ा अद्भुत है। इसके ऊपर तो हजारों कवियों ने कविताएं लिखी हैं, हजारों विद्वानों ने इसके ऊपर श्लोक लिखे हैं, नीति में भी इसके ऊपर श्लोक आते हैं। और यजुर्वेद का एक मंत्र है, न भेर्मा संविकधा, न डरो न कर्तव्य से पीछे हटो। कविताएं बहुत लिखी हैं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। न भेर्मा, कभी भी भय मत मानो, कभी भी किसी वस्तु से या किसी कर्म में जिसमें आप प्रवृत्त हो रहे हैं उससे भय मत खाओ, और बिना डरे आगे बढ़ो। संविकधा, रुको तो कभी भी नहीं, बढ़ते रहो बस। और जो व्यक्ति वेद के इस मंत्र का पालन कर ले, एक तो डरे नहीं और एक बढ़ते रहे,
वो लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है, बहुत आसानी से पहुंच जाता है। दूसरा मंत्र यजुर्वेद का, वाचसाति वार्जनः स्वदतु स्वाहा। मीठा बोलिए, क्योंकि वाणी एक ऐसी वस्तु है, यजुर्वेद कहता है कि जब आप अपनी वाणी से मीठा बोलते हैं या सामने वाले के लिए कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो उसे बहुत प्रिय लगे, उसके कर्ण प्रिय हों, उसके हृदय को प्रिय लगे, तो स्वाभाविकतया वो व्यक्ति भी आपसे बहुत प्रेम करने लगता है और आपकी महानता बहुत बढ़ जाती है। तो जितना भी हो सके अधिक से अधिक मीठा ही बोलें। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। ये मंत्र मैंने जब यजुर्वेद में पढ़ा और इस मंत्र का मैंने थोड़ा सा अनुभव किया तो मुझे लगा कि वाह, हमारा सनातन धर्म क्या अद्भुत है। ये सनातन धर्म जो एक और संन्यास धारण किए हुए व्यक्तियों के लिए बता रहा है कि ये सारा संसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर सत्य है, सारा संसार मिथ्या है, वहीं हम जैसे आम जनों के लिए जो अभी उतनी उच्च कोटि, ज्ञान की उच्च कोटि पर नहीं जा पाए हैं और जो खूब आराम से जीना चाहते हैं, तो वेद किसी को ये नहीं कहते तुम घर बार छोड़ करके और ज्ञान ही प्राप्त करो, महात्मा बनो। नहीं नहीं, हमारा सनातन धर्म जो कर्मठ बनाता है उसको ये मंत्र पढ़ना चाहिए, जो लिखते हैं कि जिजीविषेच्छतं समाह कुर्वन्नेवेह कर्माणि। वेद के, यजुर्वेद का ये मंत्र कह रहा है कि जियो, और थोड़ा नहीं, पूरे 100 वर्ष की आयु जियो। कलिकाल में 100 वर्ष निर्धारित है ना, तो कहते हैं कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जियो, जीने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन कुर्वन्नेवेह, कर्म करते हुए जियो। जब आप अकर्मण्य होकर के जीते हो तो आपका जीना भी व्यर्थ हो जाता है। कुछ न कुछ करते रहो, खाली मत बैठो। हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि खाली बैठना शैतान का दिमाग होता है, इसलिए खाली नहीं बैठना। इस शरीर के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा कुछ न कुछ होता रहे, तभी इसकी सार्थकता है। जिजीविषेच्छतं समाह, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, वेद ये कह रहे हैं। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। जीना कितना है वो तो हरि के हाथ में, पर आप इच्छा करो कि आप 100 वर्ष तक जी सको। और यजुर्वेद का एक चौथा मंत्र आज के लिए और हमने लिया है, इसका भी आप श्रवण करें। ये जीवन में जब जब आपको वो परेशानी आ जाती है ना कि जब आप सोचते हैं क्या करना है, मेरे पास 2 रास्ते हैं, मेरे पास 3 रास्ते हैं, और तब आप भटकते हो, जगह जगह लोगों से पूछते हो मुझे इनमें से क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित रहेगा, तब आपको वेद का ये मंत्र आपकी सहायता करेगा। सकामा अध्वनस्कुरु संज्ञानमस्तु मे मन। वेद कह रहे हैं कि जब जब आपके पास में ऑप्शन बहुत हो, जब आपके पास में विकल्प बहुत हो और आपको कोई एक वैकल्पिक रास्ता पकड़ना हो, तो आप दुनिया के पास न भटकें, कभी किसी के पास न जाएं, क्योंकि जीवन आपका है, आगे आपको बढ़ना है। तो अगर पराजित भी हुए तो भी आप होंगे, विजयी हुए तो भी आप होंगे, किसी और को श्रेय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सकामा अध्वनस्कुरु, आपको स्वयं वर्ण करना होगा। वेद कह रहे हैं इस बात को कि अगर पराजित मिल भी जाए पराजय तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि जानकारों की, विद्जनों की, विद्वान जनों की सिर्फ सलाह ली जाती है। आप उनसे राय ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अपने जीवन के विषय में, परंतु निर्णय अपने जीवन में स्वयं लेना चाहिए, ये वेद कह रहे हैं। और वेदों से बड़ा तो इस संसार में कुछ भी नहीं है, तो आप उनकी बात अवश्य माने। जीवन के जितने भी बड़े निर्णय हैं, आप सलाह मशविरा करते हैं, सबसे अच्छी बात है, राय लेते हैं बड़े विद्वज्जनों से, वो सबसे अच्छी बात है, पर अंतिम जो निर्णय है, आपके जीवन का अंतिम निर्णय आपको स्वयं लेना चाहिए। यही वेद हमारे यजुर्वेद कह रहे हैं। तो ये यजुर्वेद का चौथा मंत्र, जो आज के लिए मैंने इतना ही रखा था। अब सामवेद की ओर चलते हैं। रतस्य जिह्वा पवते मधु। सामवेद लिखता है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है और मीठा बोलता है, उसकी वाणी से मधु टपकता है। परंतु ध्यान रहे, जो मीठा तो बोलता है लेकिन असत्य वाला मीठा बोलता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, उसके मुख से शहद नहीं, चीनी मिलाया हुआ पानी टपकता है, जो कि नुकसानदेह है। उससे बच करके रहो, प्योर शहद खाइए। रतस्य जिह्वा पवते मधु। मधु उसके मुख से टपकता है जो सत्य बोले लेकिन बहुत मीठा बोले, प्रिय बोले। और सामवेद का दूसरा मंत्र, देवा स्वप्नाय न स्पृहयन्ति। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी चाहिए। जो व्यक्ति विचार करे बेड में लेटे हुए
आराम से कंबल ओढ़ करके, कूलर चला करके, ठंडी हवा खाते हुए, और जो सपने देखता रहता है कि मैं खड़ा होऊंगा और सुबह खड़े होकर के 4 बजे उठूंगा, स्नान करूंगा और उसके बाद एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद मैं ये कार्य करूंगा, फिर वो करूंगा, और सुबह 8 बजे तक उसकी नींद भी नहीं खुलती। सामवेद कहते हैं कि देवता लोग भी ऐसे व्यक्ति को तो कभी पसंद नहीं करते। देवता जो भी देवाः स्वप्नाय न स्पृहयन्ति, वो स्वप्न देखने वाले ऐसे व्यक्ति को जो मन ही मन विचार करते रहता है, लेकिन कभी भी उनको करने के लिए कुछ विचार नहीं करता, उनको करता नहीं है, बस विचार करते रहता है, स्वप्न देखते रहता है। देवता कभी भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते। तो देवता किसे पसंद करते हैं? वो भी इसी मंत्र के आगे लिखा है, देवा सुन्वन्तम इच्छन्ति। जो व्यक्ति कर्मठ है, जो व्यक्ति सुबुद्धि वाला है, जो व्यक्ति कर्म करने के लिए सदा अग्रसर रहता है, बिना दिवा स्वप्न देखे तुरंत जो अपने कार्य में संलग्न हो जाता है, देवतागण उसे बहुत पसंद करते हैं। और ध्यान रखें, कोई भी कार्य है फिर देवताओं का प्रसन्न रहना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी कार्य हैं, सभी का अपना अपना एक डिपार्टमेंट है और हर एक कार्य का अपना एक देवता है जिसका वो कार्य क्षेत्र है। तो बारिश हो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप इंद्र की हर वर्ष पूजा करें या हर महीने पूजा करें। आप जीवन में चाहे कभी भी इंद्र की पूजा न करें, लेकिन आपके जो कर्म हैं, अगर आप उन कर्मों को भली भांति करते हैं तो इंद्र आपसे प्रसन्न रहेंगे। इंद्र के लिए विशेषता मूर्ति बना करके पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम लोग कितनी पूजा करते हैं, और हमारे यहाँ तो देवता इतने, सूर्य, चंद्र, नारायण, इंद्र आदि अनेकों देवता हैं। पूजा सिर्फ भगवान की करते हैं हम लोग, लेकिन और देवता अपने आप पुष्ट होते रहते हैं अगर हम अपनी कर्मण्यता को बनाए रखें, अगर हम कर्मठ बने रहें, अपने कार्य को भली भांति करें, तो सब देवता प्रसन्न रहते हैं। तो सामवेद के मंत्र ये हमें बता रहे हैं। अगले मंत्र की ओर चलते हैं। मा किम ब्रह्मद्विषं वनः। सामवेद का ये मंत्र कह रहा है कि जो ज्ञान के द्वेषी व्यक्ति हैं, जो ब्रह्मद्वेषी व्यक्ति हैं, जो ज्ञान की अवहेलना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से सदा बहुत उचित दूरी बना करके रखें, क्योंकि ज्ञान होना जीवन में परम आवश्यक है। बाल्यावस्था से लेकर के अंत काल तक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बाल्यावस्था हो तो माँ से लेना होता है, युवावस्था हो तो गुरु से लेना पड़ता है, वृद्धावस्था आए तो फिर परमात्मा की शरण में होना पड़ता है। तो जीवन का एक ये क्षेत्र, और अगर एक दूसरा क्षेत्र भी देखा जाए तो कोई भी कार्य क्षेत्र आपका हो, बिना ज्ञान के सब कुछ अधूरा है। तो कोई व्यक्ति ये कहता है कि भैया ये तो सब भाग्य से मिल जाता है, और भाग्य के भरोसे जो बैठा रहता है, ऐसे व्यक्ति से बहुत दूरी बनाए रहो, ज्ञान का अर्जन करो। ये बात सामवेद में लिखी है कि सदा ज्ञान का अर्जन करते रहो और उस ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ो। एक और मंत्र सामवेद का जिसे हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं आज। दिवे दिवे वाजम शश्निः। बड़ा प्यारा मंत्र है। दिवे दिवे यानी नित्य प्रति, दिन दिन, वाजम वाजे युद्ध। तेरा जो जीवन है वो नित्य प्रति युद्ध के समान है। तू प्रातः काल जब स्नान ध्यान करके तैयार हो जाता है और अपने जीवन काल में निकल जाता है अपने कार्य क्षेत्र में, तो तू कार्य नहीं कर रहा है, तू युद्ध कर रहा है। और संध्या काल होने तक दो ही काम होंगे, या तो तू विजयी होकर के आएगा या तू पराजित होकर के आएगा। और तुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि तुझे विजय मिलेगी या पराजय मिलेगी। आपको लग रहा होगा कि मैं भगवत गीता में तो नहीं चला गया, ये सामवेद की ही बात हो रही है, परंतु आपको ऐसा लगना भी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में यही वचन भगवान ने अपनी वाणी में कह दिया। मैंने कहा ना, सब कुछ वेदों से ही निकला है। तो भगवत गीता में भी भगवान ने वहाँ अर्जुन को यही कहा है कि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो पाप पुण्य की चिंता छोड़ और युद्ध करना शुरू कर, तेरा वही काम है। निश्चिंत होकर के विजय मिले या पराजय मिले वो नहीं सोचना, बस अपनी ओर से पूरी बुद्धिमत्ता से और पूरे परिश्रम के साथ तो युद्ध कर। वही सामवेद कह रहे हैं कि जब आप अपने कार्य क्षेत्र पर निकलो, अपना कार्य करने घर से निकलो, तो पूरे जी जान लगा करके उस कार्य में सम्मिलित हो जाओ, संलग्न हो जाओ, क्योंकि दिवे दिवे वाजम शश्निः, तो नित्य प्रति युद्ध में रत रहता है। तो ये 4 मंत्र 3 वेदों के हैं। अथर्व वेद की अगर चर्चा करें तो अथर्व वेद में भी बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। कुछ 1-2 सूत्र उसमें से भी हम लोग विचार कर लेते हैं। तो अथर्व वेद का जो पहला सूत्र जो मैंने विचार किया है कि आप जानें,
अपस्वंतरमृतमप्सु भेषजम। इस समाज में रहते हुए जहाँ हम बहुत कुछ कमा रहे हैं, तो कमाने के साथ साथ हम गवा भी बहुत कुछ रहे हैं। तो अथर्ववेद का एक मंत्र है जो मैं चाहता हूँ आप इसको लिख लो, हमेशा के लिए याद करके रखो। जो जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, इस मंत्र को हमेशा याद रखो। ये हमारा भविष्य निर्माता है। अगर आज इस मंत्र का हमने पालन कर लिया तो आने वाली पीढ़ी वो इस औषधि को पा सकेगी, अन्यथा इसका विनाश भी बहुत होगा। अथर्ववेद में लिखा है कि अपस्वंतरमृतमप्सु भेषजम। अप का मतलब आप समझते होंगे, अप का अर्थ है जल, और ये जो जल है, पानी जो आप पीते हैं, अथर्ववेद कहता है कि ये जल अमृत है। देवताओं के यहाँ वो कोई अमृत का घड़ा है, वो भूल जाओ आप। वो आपने कथा में सुना है, वो अमृत आपको नहीं मिलना है, ना हमें उसकी आवश्यकता है, ना हमें वो चाहिए। जो नहीं है उसके लिए रोना क्या, लेकिन जो है उसकी रक्षा तो ठीक से हो। जल अमृत है और उस जल की हमें रक्षा करनी चाहिए। और जल सिर्फ अमृत नहीं, अपस्वंतरमृतमप्सु भेषजम, वो अमृत होने के साथ साथ में एक औषधि भी है। कोई भी औषधि हो, लेकिन बिना जल के वो औषधि अधूरी है। बिना जल के कोई औषधि तैयार नहीं होती, इसलिए जल सबसे बड़ी औषधि है। इसकी रक्षा करें, ये अथर्ववेद कहता है। एक और मंत्र अथर्ववेद का, ब्राह्मणस्पतेन्मी राष्ट्रवर्धय। जितने भी आप उच्च शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति हैं भारतवर्ष के, जितने भी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ पा लिया है, उन सभी से अथर्ववेद का ये सूत्र कहता है, ब्राह्मणस्पतेन्मी राष्ट्रवर्धय। आप जितने ऊंचाई पर बैठे लोग हों, जो सामर्थ्यवान हों, जो करने में सक्षम हो, आप सभी आगे बढ़ो और आप सब आगे बढ़ कर के इस राष्ट्र का संवर्धन करो, इस राष्ट्र को बढ़ाओ, इस राष्ट्र की महिमा को बढ़ाओ, इस राष्ट्र के कल्याण के लिए आप कुछ करो। एक अगला मंत्र जो अथर्ववेद कहता है, शतहस्त समाहार सहस्रहस्त संकिरा। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोफाइल पर भी मैंने एक ये मंत्र लिखा था, हालांकि मैंने वहाँ इसका अर्थ नहीं लिखा था, तो इसलिए मैंने अथर्ववेद के इस मंत्र को यहाँ पर जोड़ दिया है कि आप इसके अर्थ को समझ लें। अथर्ववेद बड़ी प्यारी बात कह रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि धर्म हमेशा यही कहता है, बस देते रहो, कमाए कहाँ से, तो धर्म ये भी कहता है कि पहले कमा तो लो, कमाओगे नहीं तो दोगे कैसे। शतहस्त समाहार, वेद कहता है कि भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, परंतु कमाते समय इन 2 हाथों को 100 हाथ बना लो। इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतने दिल से कमाओ कि 2 हाथों से ही 100 हाथों के बराबर कमा लो। लेकिन सहस्रहस्त संकिरा, जब कर्मठ बनने की बारी आए, जब कर्म करने की बारी आए, तो 100 हाथों से कमाए हुए वस्तु को 1000 हाथों से उपयोग करो। कमाते समय आप 7 हाथों का 100 हाथों का प्रयोग करोगे चलेगा, परंतु जब उसका उपयोग करना हो तो 1000 हाथों का प्रयोग करो। जैसा कि हमारे बड़े बूढ़े विद्वान ये बात कहा करते थे, बड़े बुजुर्ग भी ये बात कहा करते थे कि भाई जितनी बुद्धि से कमाते हो उससे कहीं ज़्यादा बुद्धि से उसका उपयोग करो। ये बात भी अथर्ववेद में पहले ही लिखी गई है कि जिस प्रकार से कमा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बुद्धि लगा करके, उससे कहीं ज़्यादा हाथ लगा करके उसका उपयोग करना सीखो। कमा तो लोगे, परंतु कमाए हुए का पूर्णतया सदुपयोग हो जाए, ये वेद ही बता सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, वेदों की बातें बहुत सारी वेदों में लिखी है, और आप लोग चाहेंगे तो पुनः कुछ और वेदों के मंत्र जो हमारे आजीवन के, ये वो मंत्र नहीं है जो भगवान की पूजा संबंधी, विधि नियम संबंधी हो। मैंने ये सभी मंत्र वो बताए हैं जो हमारे निजी जीवन में नित्य काम आने वाली वस्तुएं हैं, जिनका हम पालन कर सकते हैं। इन मंत्रों का, वो मंत्रों की हमने चर्चा की। प्रयास करेंगे और कुछ मंत्र निकाल करके फिर कभी आपको बताएंगे। इन मंत्रों में से जो कोई अच्छे लगे हैं आपको, उनको अपने हृदय में लिख लीजिए और सदा सदा के लिए उनका पालन करते रहिए। वेद भगवान को प्रणाम करते हुए पुनः आप सभी से मिलना होगा। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। जय श्री राधे।